नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बैनुल अक़वामी दौरा, पहला पड़ाव उनका सऊदी अरब में रहा और उसका अगला पड़ाव था इजराइल। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस दौरे के बाद इजराइल की आलमी हुकूमत का ख्वाब क्या पूरा होने जा रहा है? आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम औरिया साहब से इसी चीज पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों का, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मुस्लिम ममालिक या मुसलमानों का नहीं, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों का दिल तो जीत लिया है। मुस्लिम ममालिक के सेकुलर और लिबरल हुक्मरान। राइट, चलें इसको यूं ही कर लेते हैं। मैं तफसील बता देता हूं। एक दिल तो जीत लिया है, आगे क्या होने जा रहा है? क्या ये एक कड़ी है आइंदा की किसी बड़ी साजिश की इजराइल के हवाले से? देखिए, एक तो ये डेक्लेरेशन मेरे हाथ में है जी, और दिल विल जीता भी तक कोई नहीं है। अच्छा, ये सारे अपने मफाद की वजह से ट्रंप के साथ इकट्ठे हैं। और जो डेक्लेरेशन है, आप देखें कि इस डेक्लेरेशन को बनाने में कई महीने लगे होंगे। फॉरेन ऑफिस बैठता है, हम खुद ड्राफ्ट करते रहे हैं ये सारी चीज़ें, एक एक कॉमा, एक एक कोलन, एक एक लफ्ज़, इसकी जगह मतलब सबवर्सिव की जगह डिस्ट्रक्टिव लिखना है, डिस्ट्रक्टिव की जगह सबवर्सिव लिखना है, क्या लिखना है, ये बाकायदा तय होता है। कौन सा लफ्ज़ कितना सख्त है, कौन सा मतलब इसमें एक लफ्ज़ लिखा गया है ईरानियन रजीम। जी, रजीम कहते हैं वो ऐसी हुकूमत जो नाजायज हो। ठीक जी, ठीक, मतलब सद्दाम रजीम, वरना गवर्नमेंट कहा जाता है, राइट, ठीक है, वरना स्टेट कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो शुरू होता है द क्लोज पार्टनरशिप विद द लीडर्स ऑफ अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज। जी, अरब और हैं और इस्लामिक और हैं, डिवाइड कर दिया, खुद ही डिवाइड कर दिया। तीन चीजें उन्होंने की हैं, अरब कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज एंड यूएसए। ठीक, ये तीन। अच्छा, अब इसमें अगर आप पढ़ते जाए ना इस एलामिया को, तो आप हैरान होंगे, हमने पाकिस्तान ने बजाते खुद दस्तखत किए हैं इसके अंदर। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दिस एलामिया। ठीक है, अगर आप ये कहें ना फॉरेन हाउस वाले कि जी ईरान से हमारे बरादराना तल्लुकात हैं, तो बड़ी दोस्ती है, तो हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, तो ये तो झूठ बोलते हैं। ये अपने इलामिया में क्या कर रहे हैं? आप वही कर रहे हैं जो आपने सीट और सेंटर में किया जी। आप वही कहते हैं कि जब आपने कहा जी जो बड़ा बीर के अड्डे तो हमने अमेरिका को दिए ही नहीं। वो तो जिस वक्त जहाज उड़ा तो रूस ने उसको गिराया, U-2 तैयारा उड़ा, तो उन्होंने कहा हमने पिशावर के गिर्द रेड लाइन लगा दी है, तुमने अमेरिकियों को अड्डे दिए हुए हैं। आपने डामाडोला में अपने अमेरिकियों ने ड्रोन फेंके, आपने कहा नहीं ये तो हम अपने बच्चों को मार रहे हैं। ठीक, वो अमेरिका ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा कि तो हम ड्रोन गिराते थे, नेक उम्मत को हमने मारा, डामाडोला के 80 बच्चों को हमने मारा, फलां जगह हमने मारा। और फिर जाकर आप बेगैरती से जाके आप वहां जाके कहते रहे कि जी हम तो बयान देते रहेंगे ड्रोन के खिलाफ, आप मारते रहो। तो इस तरह आपने ये रियाद इलामिया किया है। इस रियाद इलामिया में आपने कमाल की बातें देखे जी। ठीक है, पहले तो आप एक करेंगे कि एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग टारगेटिंग सेंटर बनाएंगे आप रियाद के अंदर, जिसको आप फंड करेंगे। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ द मीनिंगफुल कल्चरल डायलॉग which demonstrate tolerance and moderation of the Islamic religion and its rejections of all forms of violence and extremism and its ability to coexist peacefully। ये सारा राइट, ये फिक्रे पता है किसके हैं? ये हैं बेसिकली एक एनलाइटेंड मॉडरेशन की जो 9/11 के बाद आई है ना जी, उसके अंदर जो हुक्मरान थे ना सारे के सारे, ये सारे के सारे मुस्लिम उम्मा के खिलाफ थे। वो कहते हैं ये मुस्लिम उम्मा को खिताब किया गया। मतलब हमारा टीवी का दानश्वर, हमारा अखबार का दानश्वर, हमारा सेकुलर लिबरल जो है वो कहता है ये इस्लामिक मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई है, इस्लामिक उम्मत जो है वो सारी की सारी जो है उसको उसने खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकुलर यारों को खिताब किया। हसीना वाजिद है जी, ये कोई इस्लामी हुक्मरान है, सबको पता है कौन है, सबको पता है उसका रवैया क्या है, वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे क्या करती है जी। यूएई का मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अल नहयान गया हुआ था जी, जिसके मुल्क के अंदर बाकायदा लहमल खंजीर लिखा होता है और बिकता है वहां पर जी। पूरी दुनिया की तवाइफें वहां जमा होती हैं, तमाम तरह उसके अंदर मुकम्मल तौर पे आपको आज़ादी है हर वो काम करने की, जुआ चलाने की। ये इस्लामिक कल्चर। अच्छा, सीसी मिस्र का जिसको हाथ में लाया, उसको लाया इसलिए गया था कि तुम जो इस्लामिक जो है मूवमेंट उसको तबाह करो, सेकुलर है, लिबरल है। ठीक, उसके बाद ये जो है अपना अशरफ गनी, ये सेकुलर है, ये लिबरल है। फिर वो जो जकार्ता वाला जो है, ठीक, वो जकार्ता वाला जो है उसकी पूरी की पूरी मूवमेंट ऐसी है कि वो बेसिकली गिटार प्लेयर था एक जमाने में, उसका एक बहुत बड़ा बैंड भी था, फिर उसमें बैंड के साथ तस्वीरें बनाता रहा। और उसका भी सारा काम यही है कि वो बाली के इलाके के अंदर, बाकी जगह के अंदर इस्लामिक मूवमेंट को किस तरह कुचला जाए। ठीक है, कतर का जो शहजादा है ये हैरो के अंदर पड़ा है,
वहां पर उसके स्कूल है, ए लेवल वहां से किया, फिर सैंडिस में चला गया जी। ठीक। उसके बाद वो दूसरा एक और मैं उसका देख रहा था, अब बहरैन वाला, वो जो है वो पढ़ा हुआ है वहां का अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ जो है वाशिंगटन डीसी, और एमफिल उसने लेकिन की है सर, उसके और ये सब ये सारे ऐसी सारे यूनिवर्सिटी वो से पढ़े हुए सबके सब सेकुलर नहीं होते। देखिए आपने निजाम कौन सा नाफिज किया है? अल्लाह कहता है मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ठीक। जो चीज हमने नाजिल की है, जो शरीयत हमने नाजिल की है, जो लोग उस पे मुताबिक फैसले नहीं कहते, यही तो काफिर हैं। अच्छा, अब दूसरा जो हमारे लोग लिखते हैं कि अर्ज़ मुकद्दस जो है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आए। ओ भाई, अर्ज़ मुकद्दस सारा सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब में मदाइने साले भी है, जहां साले अलैहिस्सलाम का अजाब उतरा था, जहां पर रसूलुल्लाह ने कहा था यहां से कुएं का पानी भी ना पियो। ये तो मेरा सेकुलर तो मुझे बदनाम करने के लिए ये भी कहेगा कि मदाइने साले जो है उसमें भी अगर ट्रंप चला जाता है तो वो भी जनाब अर्ज़ मुकद्दस में चला जाएगा। अर्ज़ मुकद्दस सिर्फ और सिर्फ खाना काबा, हरम पाक और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का